वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब ने करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। बुखारी साहब, अब ये जो करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जाएंगी सेक्रेटरीज़ के लिए, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? इसको मैं ना सिर्फ ये कि बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ, बल्कि मैं इसकी लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि शदीद तीन अल्फाज में मजम्मत कैसे हो सकती है। जी। एक तरफ कशकोल उठाया हुआ है IMF के आगे लेटे हुई है पूरी कौम, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे हैं, और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, और दूसरी तरफ अयाशियों का ये हाल है। ये मैं मुतालबा करता हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से चीफ मिनिस्टर पंजाब से जी कि आपके सारे दावे अपनी जगह, आप जितना काम कर रही हैं वो एक दूसरी जगह, बिल्कुल, लेकिन आपकी आंखों के नीचे जो कुछ ये हो रहा है इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। हम सिर्फ उस्मान बुज़दार को इनकॉम्पिटेंस की गाली नहीं दे सकते, उसके नीचे भी इसी तरह गलत फैसले होते थे ना। तो ये अयाशी क्या, अगर ये इनएविटेबल है तो वाई लग्जरी कारें, और यहाँ मुल्क में जो बनती हैं गाड़ियाँ, इनको ख़रीदने के लिए मुझे याद है अच्छी तरह से मोहम्मद खान जुनेजो साहब, अल्लाह ताला उनको करवट जनरल नसीब करे, उसने 20वें 21वें ग्रेड तक के बंदों को FX में बिठा दिया था, सुजुकी FX में। उसने कहा था इससे बड़ी गाड़ी जो है सरकारी बंदे को अलाउ नहीं है, और ये उसके पूरे दौर में जितनी देर वो प्राइम मिनिस्टर रहे उसने इसके ऊपर अमल करवाया। तो ये तो मुझे तो देख के मेरा दिल इतना दुखा है, और मुझे इस कदर नफरत है इस पूरी अप्रोच से कि आप इतने कसमपुरसी के हालात में, जब इकॉनमी आपके काबू में नहीं है, जब गरीब आदमी जो है उसको आप टैक्स लगा लगा के तबाह बर्बाद कर रहे हैं। टैक्स इसलिए लगा रहे हैं आप इनको कि इन लोगों को ये लग्जरी गाड़ियां दी जाएं। she should take immediate notice. This must be cancelled. पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 61 करोड़ 24,75,000 रुपए की लागत की लग्जरी गाड़ियां, सूबाई वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए अलग से 20 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 30 लग्जरी गाड़ियां भी देखिए ना, जब आप एक के लिए इतनी बड़ी अप्रूवल देंगे कि ये इतनी गाड़ियां मंगा लो, तो बाकी के मुतल्लिका महकमे जो है उन्होंने कहा, वो एक मिसाल देते होते हैं कभी कभी कि एक मरासी ने एक शख्स से पूछा सड़क पर बैठा हुआ था, उसने क्या पे करने हो, यानी क्या कर रहे हैं, उसके लुचियाँ पे तलने हैं, उसके फिर साड़ा भी लुच तलो। ये मतलब बिल्कुल इसी तरह है ना कि ऐसे लगता है जैसे यानी बांटी जा रही, खैरात बांटी जा रही है, तो बाकियों ने कहा हम भी दो। यार ये खुदा के वास्ते, इज दैट हाउ द गवर्नमेंट्स आर रन? भाई जो खर्चा बचाया जा सकता है बचाए ना। क्यों नई गाड़ियाँ, क्या आपने नए वो तख्लीक किए हैं? अगर उनके पास पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं तो चलाएं ना उनको। जो आपका कारों का पूल है उसमें से दें ना उनको गाड़ियां। ये 200 300 गाड़ियां खड़ी करके पार्क करके जो आप बैठे हैं, और ऊपर से नई गाड़ियां, मेरा नहीं ख्याल, मैं मार्जिन दूंगा कि मरियम नवाज साहिबा को ये इल्म में होगा उनके कि ये इतना बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर ये उनके इल्म में है तो हमारा एहतजाज उनके खिलाफ भी है, और अगर उनके इल्म में नहीं है तो फिलफौर इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके बगैर ये मामला आगे बढ़ाना जो है, मेरे ख्याल से पंजाब के अवाम के साथ भी ज्यादती है। उनके टैक्स की मनी जो है उसको इस तरीके से लुटाना जो है। सब IMF के रडार पे ऐसी चीजें नहीं आती, ये जो इस किस्म के जो लग्जरी गाड़ियां जो हमारे ऊपर कंडीशनैलिटीज के नाम पर कैमोफ्लेज की जाती हैं बातें, वो सारी यही है ना। वो ये सारी चीजें पॉइंट आउट करते हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया आपने इतनी सब्सिडीज क्यों दी हुई हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया उन्होंने आपने 14 रुपए बिल, वो ठीक है गरीब आदमी का फायदा हो गया उसमें, लेकिन वो इसी किस्म की बातों में कीड़े निकाल के और हमें कहते हैं कि हमें गवर्नेंस नहीं आती। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैड गवर्नेंस। दिस शुड नॉट बी अलाउड। आई एम डिमांडिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम दैट चीफ मिनिस्टर साहिबा टेक क्विक एक्शन। IMF क्यों नहीं एक्शन लेता इस चीज पर? नहीं, IMF डायरेक्टली तो अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ पंजाब हुकूमत की इदारों को प्राइवेट करने के हवाले से भी बातचीत चल रही है कि तमाम इदारे प्राइवेट कर देंगे, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। फिर टैक्सेशन सिस्टम भी इन्होंने कर दिया है अपग्रेड, टैक्स बढ़ गए हैं लोगों पे, फिर लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और फिर एक तरफ ये लग्जरीज, तो ये दोहरा मयार नहीं है? देखिए, एक बात तो ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को आप ढंग से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, तो उसमें कहीं ये नहीं होता कि आप बेरोज़गारी को फ़रोग दें या लोगों को जॉब ख़त्म कर दें। जब आप किसी चीज़ को निजकारी करते हैं तो एक तो ये कि जो ख़रीदार है उसका वो एश्योरिटी देता है कि इतने % एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनको रिटेन करेगा, और दूसरा ये कि जो लोग फारग होते हैं उनको फिर हुकूमत जॉब देती है ऑल्टरनेट। तो ये ऐसे नहीं है, हवा में नहीं है कि आपने सौदा घर के बर्तन बेच दिए और जो वो बर्तन जिसमें खाने वाले लोग थे उनका कोई वाली वारस नहीं, ऐसे नहीं होता। पॉलिसीज जब बनती हैं तो उसके अंदर प्रोविजंस रखी जाती हैं। तो लेकिन फिर वही बात है, घर के बर्तन बेच के इकॉनमी चलाना इज़ नो विजडम।
बिल्कुल। अगर आप वो कर रहे हैं कि चूंकि नुकसान हो रहा है तो फिर यू मेक देम प्रॉफिटेबल बाई प्राइवेटाइजिंग देम, फाइन, बट डोंट लेट पीपल बी जॉबलेस। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत को यकीनन अपने इस फैसले को अगेन रिविजिट करने की ज़रूरत है। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदने का जो हुकूमत ने फैसला किया है, अब देखना ये है कि गाड़ियां आखिर वाकई खरीदी जाती हैं। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।